पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का गढ़ गिराने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी से उतरे चुनाव में और कह रहे हैं ऐसा हो भी गया है। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी के गढ़ में भी उनके सियासी दुश्मन पहुंचे हुए हैं। फाइनल राउंड की लड़ाई में पीएम मोदी की सीट वाराणसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। वाराणसी का रिजल्ट तो सबको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन आज वाराणसी में इंडी गठबंधन ने भी जोर लगाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव वाराणसी पहुंच गए। राहुल और अखिलेश ने वाराणसी में एक रैली की। इससे पहले प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव भी वाराणसी में रोड शो कर चुकी हैं। यानी वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में इंडी गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज वाराणसी की रैली में क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि वाराणसी की जनता क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? ऊपर की ओर देख के कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं। ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं कि एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बड़ी गलती कर रहे हैं वाराणसी। राहुल गांधी, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। बॉस, आपने तो एक इंटरव्यू नहीं दिया और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें आप एक सवाल अपनी मर्जी के अलावा बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक सवाल इनकी मर्जी के अगेंस्ट कोई पूछ ले, कोई पत्रकार, तो कहते तुम बीजेपी वाले हो ना जी, तुमको बीजेपी वाले ने भेजा है जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाटक करने वाले लोग आज जो व्यक्ति लगातार इंटरव्यू देकर रेवन्ना से लेकर महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर देश के विकास से लेकर हर चीज पर जवाब दे रहा हो, उस पर सवाल उठा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। राहुल गांधी को मुझे लगता है हिंदुत्व के बारे में और पढ़ना चाहिए, सनातन के बारे में जानना चाहिए, अवतारों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जब कोई कहता है या किसी के लिए कहा जाता है कि बॉस लग रहा है इसको किसी विशेष काम के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो आदमी बायोलॉजिकल होता है या नहीं होता है, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अखिलेश यादव अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। 500 mg की पैरासीटामोल और 650 mg की पैरासीटामोल में बुखार उतरने की बात करके वो अपने बयानों को हास्यास्पद तो बना रहे हैं। वाराणसी में खड़े होकर जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, राजनीतिक क्रेडिबिलिटी गिरती है। कल को वो जहां जीतने भी वाले होंगे ना और वहां खड़े होकर भी कहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, वह ये तो कह रहे थे कि वाराणसी भी जीतने वाले हैं। प्रयास ये दोनों कर रहे हैं, पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन भाषाई संयम तो राहुल गांधी कब का इस चुनाव में पीछे छोड़ चुके। खैर, क्या वाराणसी की जनता राहुल और अखिलेश की बातों से इत्तेफाक रखती है? क्योंकि वाराणसी में पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है वो पूरी दुनिया देख रही है और उसके बारे में खुलकर बात भी कर रही है। देखिए वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि क्यों वाराणसी से पीएम मोदी की जीत के रिकॉर्ड मार्जिन की इस बार बातें हो रही। बनारस की बात हो और बात ठंडाई की ना हो तो फिर क्या ही बात हो, और खासकर तब जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा हो
तो ठंडई के साथ अगर बात हो तो फिर है ना, बात का मजा ही कुछ और हो जाता है। जरा ठंडई पिलाइए हम लोगों को। कुछ लोग भांग के साथ पीते हैं बाबा का प्रसाद समझ के, हम लोग बिना भांग के पियेंगे। ये तो सबके लिए लड़ते हैं, इंडिया के लिए लड़ते हैं ना। भाजपा का ये तो इंडिया के ही लड़ेंगे ना, सब आता है उसमें। तो असर तो पड़ा कि बड़ा ही बड़ा, हम दुकानदारी हम लोग को बड़ा है यहाँ पे, बढ़ा, हाँ बिजनेस बड़ा है यहाँ पे, ज्यादा लोग आने लगे, ज्यादा बाहरी आने लगे हैं। 10 सालों में सर हम लोगों ने बदलाव देखा है जब से मोदी जी आए। योगी मोदी की जोड़ी का इस बार बोलबाला है कि अखिलेश और राहुल की? नहीं, उनका मोदी योगी जी का बोलबाला है। बोलबाला है किसका? अखिलेश राहुल या मोदी योगी? मोदी योगी। या आराम से चल रहे हैं और दर्शन करने अकेले आ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठंडई किसी की नहीं चल रही है अब यूपी में भी, पूरे यूपी में केवल बाबा की चल रही है। वाराणसी में पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत होगी तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने वाराणसी का पूरा लुक ही बदल दिया। इसके अलावा पीएम मोदी की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचा है। 10 साल में गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, किसानों को सम्मान निधि मिली है और शहरी लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बने। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट वाराणसी में 2 साल पहले पूरा हुआ और वहां जिन लोगों को घर मिला है, बॉस, वो पीएम मोदी को थैंक यू कहते नहीं थक रहे। एक बार फिर उन 6 पहले ये देख लीजिए कैसा घर मिला है, फिर उन 6 कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूं जो वाराणसी के चुनावी मैदान में पीएम मोदी को टक्कर देने उतरे। प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उनके लिए एक नारे की तरह है, एक जुमला भर है। लेकिन इस नारे का मतलब क्या है, अगर ये आपको समझना है तो आप भी बनारस के इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आ सकते हैं। और इस सोसाइटी में आज की तारीख में 600 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोसाइटी का निर्माण किया गया था। इनका परिवार तो ठीक है ही, अब देखिए इन्होंने अपने आप को मैं हूं मोदी का परिवार यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है। और क्योंकि ये सपना, इनका घर का सपना जो है वो पीएम मोदी के बदौलत ही सच हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब आपको अलॉट हुआ है? ये 2 साल पहले अलॉट हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए छोटा सा घर है, लेकिन एक परिवार के लिए, एक छोटे परिवार के लिए रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। एक किचन भी ठीक है। हाँ, दिखाइए जरा एक बार, है ना। तो इस घर में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सपना पूरा हुआ है। अगर खुद से बनवाना होता तो नहीं बनवा पाता। ये करीब 2 लाख रुपए देने पड़े थे शायद, संभवतः करीब 2 लाख रुपए। तो करीब 1 साल पहले जब ये आवासीय परिसर लोगों को आवंटित हुआ तो कैसे बहुत सारे लोगों के लिए उनके एक सपने का के सच होने जैसा था। अब आप सोचिए ना बॉस, जिसको घर मिल रहा है वो जाके किसको वोट करेगा, ये समझना कोई रॉकेट साइंस है क्या? वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी होड़ लगी हुई, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने भर की खबर से कोई भी प्रत्याशी रातों रात चर्चा में आ जाता है। इस बार भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 41 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के सामने सिर्फ 6 कैंडिडेट बचे। इन 6 कैंडिडेट्स में एक तो कांग्रेस के अजय राय हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, 2009, 14 और 19 में वाराणसी से ये हार चुके हैं। तो ये हारने में अनुभवी व्यक्ति है। तीनों बार अजय राय तीसरे नंबर पर आए थे, तो तीसरे नंबर पर रहने में भी अनुभवी है। लेकिन इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस देखिए कि कह रहे हैं कि अब ये क्योटो को, एक तो अखिलेश जी कहते हैं क्यूटो, बहुत क्यूट बात करते हैं, तो क्यूटो भी ये लोग जीतने वाले हैं। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, हो सकता है इस बार कमाल कर दें। इसके बाद अथर जमाल लारी, ये वाराणसी से बीएसपी के कैंडिडेट हैं। 2004 की लोकसभा चुनाव में वाराणसी से ये भी हार चुके। कोली सेट्टी शिव कुमार योग तुलसी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं, हैदराबाद में रहते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे कैंडिडेट हैं गगन प्रकाश यादव, अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी हैं। गगन प्रकाश यादव पहले समाजवादी पार्टी में होते थे। दिनेश कुमार यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वाराणसी के सिकरौल से 3 बार के पार्षद हैं। और संजय कुमार तिवारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और 7वें कैंडिडेट खुद नरेंद्र मोदी हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन टारगेट रिकॉर्ड अंतर से जीत का है, तो बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज वाराणसी में उतार दिए। खुद पीएम मोदी भी प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में रुकने वाले हैं। पीएम मोदी 29 मई को वाराणसी में ही रुकेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी रुकने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। मतदान प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा हो, बीजेपी इसके लिए भी
लगातार कोशिश कर रही है। अब इसे चाहे पीएम मोदी का डेडिकेशन कहिए या फिर कुछ और, जिस सीट से वो 2 बार से बड़े अंतर से जीत रहे हैं और इस बार भी जीत लगभग पक्की बताई जा रही है, वहां भी पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। 73 साल की उम्र होने के बाद भीषण गर्मी में भी बिना रुके वो लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, गर्मी की वजह से प्रचार से ब्रेक ले चुके हैं। आज गोरखपुर के बांसगांव में प्रचार के दौरान राहुल को गर्मी का एहसास हुआ। राहुल गांधी मंच पर भाषण दे रहे थे, खटाखट ये कर दूंगा, टनाटन वो हो जाएगा, फटाफट मोदी जा रहे हैं, यही सब बोल रहे थे जैसे बोलते हैं। फिर रुके और बोले कि बड़ी गर्मी है बॉस। फिर जिस बोतल से पानी पी रहे थे उसी बोतल का सारा पानी अपने सिर पर डाल लिया और ये करने के बाद राहुल गांधी ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बॉस कुछ अद्भुत ही कर दिया। देखिए एक बार। गर्मी है काफी, गर्मी है काफी। राहुल गांधी से एक चीज तो सीखनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में जिसका कोई बहुत महत्व भी ना हो, कुछ समझ में भी ना आए कि इससे क्या हुआ, उसमें खुश होना कैसे खुश हुआ जाता है, ये राहुल गांधी से सीखना चाहिए। खैर, राहुल गांधी ने इस एक्शन को चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने राहुल का अपने सिर पर पानी डालने वाला वीडियो शेयर करना शुरू किया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तापमान बढ़ रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है, ये लिखना शुरू कर दिया। पानी सिर पे डाले तो इंडिया की सरकार आ रही है। इतना सा चुन्नू सा बॉटल का पानी सिर पे डाले तो इंडिया की सरकार आ रही है इनके हिसाब से, इंडी गठबंधन की। सोचिए बाल्टी भर डाल लेते तो 2-4 आस पड़ोस के देश में भी इनकी सरकार बन जाती लगता है।